देखिए प्रश्नावली 2.1 का बहुपद है और ऐसा करके लिखा हुआ, कहता है कि इसकी शून्यकों की संख्या आपको निकालना होता है। देखिए ज्यादा बार आपको x, ये जो है ना आपका y रेखा है और ये आपका x डैश y डैश, ठीक है। तो इस पर बता देते, ये देखिए एक बार इसको नहीं काट रहा है इस x रेखा को, तो आप लिखेंगे 0। ये देखिए क्या बार काट रहा है x रेखा को, x डैश y डैश, एक बार काट रहा है, इसका आंसर 1। और ये आपका हुआ x डैश y डैश, 1 2 3, और इसका आंसर हो गया आपको 2, ठीक है, क्योंकि 2 बार काट रहा है। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर का सवाल है। तो अब इसमें क्या बार कटा, 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो गया आपको 4। अब यहाँ देखिए ये क्या है आपको y डैश और x डैश। तो अब देखिए क्या बार कटा, आपको गलतफहमी हो सकती है, एक बार यहाँ कटा, एक बार यहाँ, एक बार नहीं, एक बार कटा यहाँ, ये टच करके निकल गया तो 2 हुआ, फिर यहाँ एक बार टच कर लिया, यानी ये 3 हो सकता है, ये 5 नहीं होगा, 3 होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है, कहता है कि गुणनखंड विधि से इसका शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। आपको और इसको गुना करना होता है, क्या करना होता है, गुना करना होता है। अब जब इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर लिखो x स्क्वायर, फिर माइनस 2x नहीं लिखना है, 8x पुराना है, इसको गुना करके घटा करके या जोड़ करके इतना पुराना है, तो 8 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, -4x और प्लस 2x लिख लेना है। तो गुना करिएगा ना तो 4 दूना 8x स्क्वायर हो जाएगा, और घटाइएगा तो इतना आ जाएगा, x को मान लिए तो x - 4 हुआ, फिर आप यहाँ पर 2 को मान लीजिए तो यहाँ पर x - 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका x + 2 बराबर हो जाएगा आपको 0, नहीं एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसको, ठीक है, हो गया। अब आपको शून्य निकालना है, x बराबर -2 और फिर आपका हो जाएगा x - 4 बराबर 0, x बराबर +4। इस तरह से आपका गुणनखंड हो गया संपन्न। अब इसके बीच के संबंध को बनाते हैं। देखिए अब आपको क्या निकालना है, योग जब निकालिएगा इसका क्या हो जाएगा, -2 और +4, तो करिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको 2 बचेगा, 2 बचे गया तो 2 बराबर आप लिख सकते हैं, मानता है एक छुपा रहता है, तो आप लिखिएगा -b/a आ गया, नहीं आया, देखिए इससे माइनस यहाँ लगेगा तो 2 नहीं हो जाएगा। अब आपको गुणनफल करना है, गुणनफल जब करिएगा तो -2 और गुणे 4 करिएगा तो -8 हो जाएगा। तो अब देखिए -8 है ना यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं c/a आएगा, यहाँ एक तो छुपा रहता है, a बराबर 1 ना है, यही संबंध इसका स्थापित हो गया। अब देखिए 4s² - 4s + 1 बराबर 0, तो अब इसको क्या करना है, इसको इससे गुना करिए, तो 4s² हो गया, आप लिखिए 4s² - 2s - 2s + 1 बराबर 0। तो इस तरह से आपको क्या हो गया, मिल गया। आप 2s कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बच गया 2s, यहाँ पर बचा आपको 1। अब आप यहाँ पर -1 लीजिए तो यहाँ पर 2s - 1, इस तरह से आपको मिल जाता है। अब आपको क्या करना, 25 - 1, 25 नहीं है 2s है, और दोनों में से एक तो आ जाएगा 2s - 1। इस तरह से आपको मिल गया 8 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। इस तरह से आपको 2 ठो 1/2 1/2 मिल गया, क्योंकि इसका भी मान 1/2 ही होगा। तो अब आपको निकालना क्या है, गुणन योग जब करिएगा तो क्या आएगा, योग बराबर होता है इसका 1/2 जोड़ 1/2, तो करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का लघुत्तम लीजिएगा 2, 1 + 1, 2/2 होता है। तो आप इसको अपने मन से 4/4 कर दीजिए, 2 से इसको भी गुना इसको भी कर दी, घटाने के बाद 1 ही होगा यहाँ पुराने के लिए। तो अब देखिए संबंध स्थापित हो रहा है, -b/a। अब जो है आपको गुणनफल निकालना है, गुणनफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1/2 गुना 1/2 करना है। तो आप देखिए 1/4 आ जाएगा, आया 1/4।
तो गुणनफल वाला दिखाई नहीं दे रहा था, आधा आधा था, तो गुणनफल बराबर हो गया आपको क्या 1/2 गुना 1/2 करिएगा तो 1/4 हो जाएगा, जो कि आपको हो गया C/A। C देखिए आपका 1 है ना। चलिए तो अब देखिए कि इसको जो है आपको सरिया लेना है। अब गुना करिए तो 6 × 18, अब 7 को 18 पुराना है, -9x + 2x - 3 बराबर 0। अब इसमें से 3x को कॉमन लीजिए, यहाँ 2x - 3 बचेगा, प्लस 1 लीजिए 2x - 3 बचेगा और बराबर आपको 0 हो जाएगा। इस तरह से आपको 3x + 1 × 2x - 3 मिल जाता है। इस तरह से आप 3x + 1 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। तो यहाँ पर आपको 2x बराबर 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाता है। अब संबंध स्थापित करना है। सबसे पहले आपको योग निकालना होगा। योग निकालिएगा तो -1/3 जोड़ 3/2। अब जैसे इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, इधर हो गया -2 और यहाँ पर हो गया 3 तिया 9। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाता है यहाँ पर, तो 7/6। तो अब आपको यहाँ पर ये जो है आपको क्या मिल गया -B/A। और गुणनफल करिए, गुणनफल करिएगा तो -1/3 गुना 3/2 और ये गुना कर लीजिए तो ठीक रहेगा। तो होगा कितना -3 और इधर हो गया आपको 3 दूना 6। इस तरह से आपका -3 था C/A मिल जाता। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।